अलीना, मुझे तो यही लगता है कि कोई ना कोई हमला हो सकता है ईरान पे। जाहिर सी बात है, ये स्पेकुलेशन है हमारी तरफ से, हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि एक बिल्डअप हो रहा है, पहले जो एक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है लिंकन, वो आया ईरान के करीब, और अब एक और जो उससे भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, कहा जाता है फोर्ड, वो भी अब ईरान के करीब आ रहा है। यूरोप से, वहां से ईरान की तरफ आ रहा है। फिर और भी तैयारे हैं जो कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि जो छोटा सा एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, डिएगो गार्सिया, उस पे भी अब बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही है अमेरिका और यूके के दरमियान, क्योंकि अमेरिका इस पर खुश नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है। और ये जो है वो यूके मॉरिशस को 100 साल की लीज पे देने की कोशिश कर रहा है, जिसपे अमेरिका चाहता है कि वो इस आइलैंड को भी इस्तेमाल करे ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि ये अब सारी एक किस्म की पोजीशनिंग हो रही है। इससे तो यही लगता है कि कोई ना कोई हमला हो सकता है। इसके अलावा आपने जैसे बातचीत की भी बात की, वहां पे भी अलीना हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सीरियस किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट है, और वो ज्यादातर है ईरान का अमेरिका के बारे में, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है 2015 में भी जो न्यूक्लियर डील थी उससे उठ के चले गए थे। अभी भी जब बातचीत हो रही थी पिछले साल, हमने देखा है जो 12 दिन की जंग थी, उसमें बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। तो ये कहा जा रहा है कि इन जिनीवा में जो बातचीत भी हुई है, वहां पे ईरान ने बार बार अमेरिका से कहा है कि आप हमें गारंटी दें कि आप अगर जो हमसे हमारे साथ बातचीत हो रही है इसके दौरान आप हम पे हमला नहीं करेंगे, और जो अमेरिका देने को तैयार नहीं है। तो इन सारी चीजों से तो यही लग रहा है लीना कि बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी।